अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। नाजरीन, क्रेडिट कार्ड आप या इस्तेमाल कर रहे होंगे या आपने इस्तेमाल किया होगा या आप इसके ख्वाहिशमंद होंगे। इसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे कितने हैं और इसके नुकसानात कितने हैं। पहले ये बता देता हूँ कि नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड है ये तकरीबन पाकिस्तान में 60,000 पर मंथ या इससे ऊपर जो सैलरी वाले लोग हैं बैंक्स उनको ऑफर करते हैं और ये एक बड़ी लिमिटेड अमाउंट तक होता है। और इसके बाद फिर जितनी सैलरी ज़्यादा हो उसकी लिमिट ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाते हैं। लेकिन इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दी जाती है, इसकी इतनी पब्लिसिटी की जाती है कि ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जनाब उसकी पर्सनैलिटी अधूरी है। ऐसा शो किया जाता है कि जनाब क्रेडिट कार्ड होगा, आप किसी भी 5 स्टार होटल पे जाएँगे जनाब, वहाँ पे आपको जनाब मोस्ट वेलकम कहा जाएगा, बड़े ही डिस्काउंट रेट पे खाने दिए जाएँगे, होटल्स, लग्ज़री यानी कि ऑफ़र की भरमार होगी। लेकिन हकीकत ये है जो लोग यूज़ करते हैं कि इसका दूर-दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ क्योंकि इस दुनिया में आए हुए मुझे भी 42-43 साल हो गए हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस भी आते हैं कि जिस होटल पे या रेस्टोरेंट पे किसी बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड की 30 या 40% की ऑफ़र लगी हो, आप वहाँ पे चले जाएँ, आपने बल्कि दोस्तों को भी ले जाएँगे, खाना खाएँ, तो जनाब वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं चलेगा। जिन क्या होगा जी जनाब लिंक डाउन है, माज़रत आप कॉल भी करेंगे वो कह देंगे माज़रत हमारा लिंक डाउन है। तो फ़ायदा क्या हुआ? आपको डेबिट कार्ड से पूरी की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी या दूसरे किसी बैंक से क्योंकि वो तो लिंक ही नहीं चल रहा। तो ये अंदर की इनकी सेटिंग होती है जिस होटल्स वगैरह की ये ऑफ़र्स देते हैं तो बेसिकली वहाँ कोई ना कोई इन लोगों ने चक्कर चलाया होता है, नहीं तो आप भले आज़मा भी लीजिएगा। इसके बाद जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, तो वहाँ तक इनकी सर्चिंग ठीक है कि आपसे कम से कम 6 माह की बैंक स्टेट माँगते हैं, आपकी सैलरी का सर्टिफ़िकेट या सैलरी स्लिप माँगी जाती है, आपकी गारंटर माँगा जाता है जो पहले क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हो, जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो। फिर वहाँ पे एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ देखी जाती है कि आपकी जो बाइंग हैबिट कैसी है, यानी गुड बाइंग हैबिट और बैड बाइंग हैबिट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका नाज़रीन मैं आपको बाद में बताऊँगा और स्पेशली ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम लोगों को पता है कि गुड बाइंग हैबिट क्या चीज़ होती है और ये बैंक स्टेटमेंट आपसे जब ली जाती है 6 माह की ली जाती है या 2 साल की ली जाती है, स्पेशली जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी किस्म के लोन के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक बंदे की 50 या 60,000 सैलरी है, उसका लोन अप्रूव हो जाता है या उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और एक साथ ही उसका कोलीग है, सेम डिपार्टमेंट में है या सेम कंपनी में है और उसकी तनख्वाह लाख रुपए है लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड नहीं इशू किया जाता। नहीं जी, जो आपकी ना बाइंग हैबिट कोई बेहतर नहीं है। वो बता नहीं रहे होते। मैं आखिर पे आपको ज़रूर बताऊँगा और बाकी भी चीज़ें चलती हैं जनाब। पहले हम क्रेडिट कार्ड की प्रमोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो आपको इनिशियल दी जाती है ये तकरीबन आपकी सैलरी से थोड़ा-सा प्लस करके दी जाती है। यानी ये अगर 60-70 हज़ार सैलरी है तो आपको मेबी कुछ बैंक्स हैं वो 30 से 35 हज़ार ऑफ़र करते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जैसे बैंक अल-फलाह है, फैसल बैंक है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो 1 लाख तक लिमिट भी आपको देते हैं। तो ये फिर भी बेहतर होता है और इसका जो फ़ायदा वो लोग लेते हैं, फिर वो लफ्ज़ आया था कि जिसकी बाइंग हैबिट बेहतर होती है। बाइंग हैबिट बेहतर जनरली कंसेप्ट ले लें कि जितनी ज़रूरत होती है, उस तक जो इस्तेमाल है, वो तो ठीक है। और जनरल आप परसेप्शन ये ले लें कि क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप बैंक से पहले उधार लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं और बाद में रिटर्न करते हैं, जिसके नॉर्मली 45 डेज़ होते हैं और अगर तो किसी भी क्रेडिट कार्ड वाले बैंकर्स को आप ड्यू डेट में बिल जमा कर देते हैं, तो नाज़रीन उनको को खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। उनको फ़ायदा तब ही होगा जब आप डिफ़ॉल्टर हो जाएँगे या किस्तों से उन पे चीज़ें लेंगे। इसलिए जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तकरीबन कुछ दिन बाद जनाब उनकी रिप्रेजेंटेटिव कॉल पे कॉल की जाएँगी, जनाब हमारे पास इतने परसेंट आप में रेफ्रिजरेटर आप ले लें, इतने परसेंट पे आप एसी ले लें। बेसिकली वो ये देख रहे होते हैं कि जनाब इन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो अब इनकी जो बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है
और इन बेसिकली मार्केटिंग है ना जी, उन्होंने मार्केटिंग करनी है, सामान बेचना है। जिस कंपनी का वो सामान आप खरीदेंगे वहाँ से भी कमीशन आएगी, आप इंस्टॉलमेंट देंगे इन इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। ऑफ़र्स बहुत होंगी कि जनाब इंटरेस्ट फ्री ये वो, लेकिन अंदर की कहानी जो है ना वो सबको ही पता है, ठीक? तो हमेशा अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेनी है तो आपने देखना है कि आपकी सैलरी और आपके अखराजात का तनासब ये है कि आप उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो पूरी कर लें। क्योंकि इंस्टॉलमेंट की हद तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो फिर जो फ़ार्मूला लगता है ना, ऐसा फ़ार्मूला लगता है कि जिनकी सैलरी कम है या जिनके अखराजात ज़्यादा हैं, तो वो इनके जंगल से नहीं निकल सकता। लोग अपनी चीज़ें बेचकर, इवन जो चीज़ खरीदी है ना, वो भी बेचकर जान छुड़ाते हैं और कहते हैं यार लानत भेजो इसका क्रेडिट कार्ड पे, ये वो मामला। तो बेहतर है कि पहले सोच समझ के फ़ैसला करें। अच्छा, ये अब जो ज़्यादा शिकार करते हैं कि जिसकी लिमिट स्टार्ट में कम है और उसने किस्तों पे भी इंस्टॉलमेंट भी चीज़ नहीं ली, तो फिर जनाब जब आप बिल भी टाइम पे किए जा रहे हैं तो 5 या 6 माह बाद आपको कॉल आएगी और उनकी बड़ी दिलकश आवाज़ होगी उनकी रिप्रेजेंटेटिव की कि मैं जनाब आपकी फलाँ-फलाँ मैनेजर हूँ, तो आपकी हम लिमिट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि आप बड़े ट्रस्टवर्दी हमारे क्लाइंट हैं, आपके बिल्स वगैरह सारे मामला। तो बंदा कहेगा यार लिमिट बढ़ रहे हैं, बड़ा मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जनाब पहले आपका क्लासिक क्रेडिट कार्ड है, तो हम आपका भी गोल्ड कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं। इस पे आपके जो पॉइंट्स होते हैं उसमें इतना फ़र्क होगा, आपको पॉइंट ज़्यादा दिए जाएँगे, आपकी जनाब इतना डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाएगा। ये पॉइंट स्कोरिंग भी जो होती है ये डमी खाता होता है। इसका ये है कि ये आप नॉर्मली लोकल मार्केट से खरीदने वाले हैं। आपका जो तो आपको जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी सुपरमार्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जब आप खरीदारी करेंगे तो हो सकता है कुछ वहाँ चीज़ें आपके स्टैंडर्ड से अबव हों, लेकिन आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहाँ से लेंगे और 1 पॉइंट का ₹1 होता है। आप लेकिन लेकिन ज़्यादा 20 या ₹30 वहाँ पे आप बचत कर लेंगे। लेकिन आप फालतू कितनी परचेज़िंग कर लेंगे? इसलिए ये समझें कि तय दर तय आपको इन्होंने माइनस में लेके आना और अपनी मार्केट चलानी होती है। जबकि क्रेडिट कार्ड की निस्बत आपका जो नॉर्मल डेबिट कार्ड है, ये बेहतर है कि जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी आपकी सैलरी आप इतना आप यूज़ करें ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि जनाब क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया और तनख्वाह बाकी अखराजात भी मैनेज करने हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे करना है। तो इसलिए जो और आप देखेंगे कभी इन्होंने डेबिट कार्ड की प्रमोशन नहीं की कि जनाब डेबिट क्यों? उन्हें पता है डेबिट कार्ड का तो उनको फ़ायदा ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे इनके बड़े मामला चल रहे होते हैं जिनमें 2 मैंने बताया। अच्छा, तो आपने कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो आपने इनके गोल्डन वाले पे नहीं जाना। गोल्डन वाले का एक और मैं आपको नुकसान बताऊँ कि जो क्लासिक कार्ड है इसकी जो चिप मेंटेनेंस फ़ीस है नॉर्मली 5 से 6,000 रुपए है। और ना 5 से 6,000 रुपया है और 5 या 6,000 रुपया अगर आप इनकी परचेज़िंग कार्ड से कर लेते हैं, तो रिम्बर्स हो जाती है, यानी कि वो वापस नेक्स्ट मंथ आ जाती है और आपको तकरीबन ये महँगा नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने गोल्डन कार्ड में कन्वर्ट हो गए, एक तो आपको कन्वर्जन फ़ीस पड़ेगी, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरा ये होगा कि जो आपका क्लासिक कार्ड है, वो हो सकता है आपकी उसकी जो एनुअल फ़ीस पे कर चुके हों, वो भी आप वेस्ट जाएगी। और गोल्डन के साथ ये होगा कि इसकी जो लिमिट है, परचेज़िंग की लिमिट होती है साल में, वो तकरीबन 60-70 हज़ार से भी ऊपर होगी। यानी कि इतनी कि आपने 2 माह में वो परचेज़िंग करनी ही करनी है। वो आप मन समझते हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अब 70-80 हज़ार आपकी नॉर्मल परचेज़ ही नहीं है। 50-60 हज़ार आपकी फ़र्ज़ करें सैलरी है, तो आप जनाब फिर अपने दोस्तों को कह रहे होंगे यार मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दो, ये कर दो। अच्छा, वहाँ पे भी क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा करेंगे कि जनाब आपकी कुछ परचेज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं जनाब वो फलाँ स्टोर से तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो परचेज़ हम इंक्लूड नहीं कर रहे। या आपने जो बिल इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा आते हैं वो पे कर दिए, तो कहेंगे जनाब आपने कार्ड स्वैप करना था, ये तो आपने ऑनलाइन पीओएस के ज़रिए किया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक करेंगे, तो जो मेंटेनेंस फ़ीस इन्होंने 10-15 हज़ार रुपया आपको वापस करनी थी, वो हत्तुल वसा कुछ करेंगे आपको वापस ना दें। तो ये तकरीबन ऐसी बददियानती के ऊपर पॉलिसीज़ होती हैं, बड़ी-बड़ी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जिनको आप साइन करते हुए पढ़ते ही नहीं हैं। तो लिहाज़ा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो ये इनके गोल्डन वर्ज़न पे नहीं जाना और आप जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं, वो अपनी सैलरी की लिमिट से ऊपर नहीं जाना।
इसके अलावा जो फ़ायदे वाली चीज़ मैं बता देता हूँ, फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नज़र आता है कि इमरजेंसी में ये काम आता है। मसलन आप आउट ऑफ सिटी हैं और आपके 25 या 26 को आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, आपने टिकट भी कराने हैं, फैमिली के टिकट कराना है या हॉस्पिटल में यूज़ है, तो तब वाक़ई ही फ़ायदा नज़र आता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वक़्ती तौर के आप अपनी इमरजेंसी मीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका पब्लिक या अपना हल्का बाब अच्छा सर्कल है, तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें भी पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे भी एक बात बता दूँ, अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनका लेन-देन लोगों के साथ नहीं होता, यानी ना किसी से वो लोन लेते हैं, ना देते हैं। और मेरे ख़्याल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि किसी को ज़रूरत पड़े वो लोन ना दे। लेकिन होता ये है कि कुछ लोगों के साथ स्टार्ट में ऐसा हो जाता है कि किसी ने लोन दिया और उसने वापस नहीं किया। वो कसम खा लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैंने ना किसी से लेना है, ना देना है। तो वो किसी न किसी का कसूर होता है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि आपके करीबी, आपके दोस्त आपसे लोन माँगे तो आप दे दिया करें और कितना दे दिया करें। इंशाल्लाह ज़रूर इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अच्छा, आखिर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड की तो आपने स्टोरी सुन ली कि ये गुड बाइंग हैबिट बैंक स्टेटमेंट से कैसे वो चेक करते हैं। तो जनाब ये इसका बड़ा ही सिंपल फार्मूला है कि अज़्यूम करें कि आपकी जो सैलरी है यकम महीने की फर्स्ट तारीख को क्रेडिट हुई, यानी आपके अकाउंट में आई और आपने 1 या 2 दिन में सारी की सारी निकाल ली और पूरा महीना आपका अकाउंट खाली रहा। जो कैश पे ज़्यादा काम करते हैं तकरीबन यही करते हैं। तो ये बैड हैबिट में आता है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि बंदा इंतहाई नीडी है। जैसे ही इसके पास पैसे आए तो जनाब इसने टक करके निकाल लिए, क्योंकि आगे नहीं पता क्या मामले चलाए हैं। तो गुड हैबिट्स क्या है? गुड बाइंग हैबिट क्या है कि आपकी सैलरी आई 70 है, लाख है, डेढ़ 2 लाख है। आपने जनाब फर्स्ट वीक में 10-20 निकाला, 30 निकाला, यानी उसको आखिरी मंथ तक लेके जाते हैं जब तक कि नेक्स्ट सैलरी आपकी क्रेडिट होती है। तो ये गुड बाइंग हैबिट्स में आता है और इससे वो देखते हैं कि ये बंदा इंतहाई अपनी मैनेज करके मामला चला रहा है और ये कुछ ना कुछ सेव भी कर रहा है। उम्मीद है कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है आपके ज़रूर काम आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, स्पेशली 50,000 से लेके लाख तक सैलरी की जो क्रेडिट कार्ड के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि वो फैसला कर सके कि हमें क्रेडिट कार्ड बैंक का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।